हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सटर्नलिटी इन हेल्थ। आज हम देखेंगे कि एक्सटर्नलिटी क्या होती है। एनी स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ कंजप्शन और प्रोडक्शन इज कॉल्ड एक्सटर्नलिटी। ठीक है, इसको अब और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें तो कैसे कह सकते हैं, जब एक इंडिविजुअल के एक्शन का इम्पैक्ट दूसरे इंडिविजुअल के वेलबींग पर होता है, लेकिन जो इम्पैक्ट होता है वो पूरी तरह से मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, तब हम उसे कहते हैं एक्सटर्नलिटी। इफ कंजप्शन ऑफ एनी गुड बाय एन इंडिविजुअल हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द यूटिलिटी ऑफ अनदर, यदि इंडिविजुअल के गुड कंजप्शन करने का डायरेक्ट इफेक्ट होता है दूसरे इंडिविजुअल के यूटिलिटी पर, इट इज सेड टू गिव राइज टू एन एक्सटर्नलिटी। इससे क्या राइज होती है? एक्सटर्नलिटी। विद द मार्केट मैकेनिज्म नॉट लीडिंग टू पैरेटो ऑप्टिमल एलोकेशन। मार्केट क्या होता है? मार्केट फेल टू अचीव पैरेटो ऑप्टिमल एलोकेशन। क्यों? क्योंकि द मार्केट प्राइस डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू सोशल कॉस्ट और बेनिफिट्स ऑफ द एक्सटर्नलिटी। ठीक है, जिस वजह से मार्केट मैकेनिज्म नॉट लीड टू पैरेटो ऑप्टिमल एलोकेशन। पैरेटो ऑप्टिमल एलोकेशन किसे कहते हैं? पैरेटो ऑप्टिमल एलोकेशन मीन्स एन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस in which no individual can be made better off without making at least one other individual one worse off। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट और आगे वीडियो में क्लियर हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले इन केस ऑफ हेल्थ गुड में टू टाइप्स ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ होती है। जो एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं उसमें इन केस ऑफ गुड हेल्थ के जो गुड्स होते हैं उसमें हम क्या देखेंगे? टू टाइप्स ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। तो सबसे पहला है डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ अदर इंडिविजुअल, जिसे हम कहते हैं फिजिकल एक्सटर्नलिटी। दूसरा है सिंपली लीड टू increased satisfaction for the other individual, इसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल एक्सटर्नलिटी। सो सबसे पहले देखेंगे फिजिकल एक्सटर्नलिटी अराइजेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसे डिजीजेस जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल्स को आसानी से लग जाते हैं। ठीक है, अगर इफ़ इंडिविजुअल आई सिक treatment or try to prevent oneself from contracting such disease, the probability of individual J getting infected is reduced। Suppose individual I क्या करता है? communicable disease है और उस communicable disease से बचने के लिए अगर सपोज इंडिविजुअल I वैक्सीन ले लेता है, ठीक है, तो अभी इंडिविजुअल आई को वैक्सीनेशन हो जाने की वजह से उसे डिजीज़ नहीं लगेगा। तो जब इंडिविजुअल आई डिजीज़ से बचा रहेगा तो इंडिविजुअल आई से किसी और को भी डिजीज़ नहीं लगेगा। तो इससे क्या हो जाएगा? अगर जे आई के आजू बाजू रहता है तो जे की जो पॉसिबिलिटी है इन्फेक्टेड होने की उस कम्युनिकेबल डिजीज़ से पॉसिबिलिटी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। ठीक है, तो दस इन अ 2 पर्सन केस, अगर सिर्फ 2 पर्सन की बात हो रही है, 2 पर्सन इंडिविजुअल आई और इंडिविजुअल जे, तो ऐसे कंडीशन में पैरेटो ऑप्टिमल कुड easily be brought about by voluntarily subsidizing the vaccination cost of I। जैसे कि सपोज़ कर लो कि जो आई ने पहले इस कंडीशन में हमने क्या देखे कि आई ने जो है अपने आप को वैक्सीन करा लिया है। जब आई ने अपने आप को वैक्सीनेशन दे दिया है कम्युनिकेबल डिजीज से बचने के लिए, तो जे की जो पॉसिबिलिटी है इन्फेक्शन लगने की वो अपने आप कम हो गई। लेकिन अभी अगर सिर्फ 2 ही इंडिविजुअल है, आई और जे,
ठीक है। तो अगर सपोज़ आई अगर ट्रीटमेंट लेने से मना कर देता है, क्योंकि जो प्राइवेट कॉस्ट है वैक्सीन का, अगर वैक्सीन का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और आई को ऐसा लगता है कि वैक्सीन का कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है बेनिफिट से, ठीक है। लेकिन अभी जे क्या करता है, जे इसको वॉलेंटरीली सब्सिडाइज कर देता है आई के वैक्सीनेशन के कॉस्ट को। जे बोलता है कि तू वैक्सीन ले ले, इसके कॉस्ट को मैं सब्सिडाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो जब जब आई को वैक्सीनेशन मिल जाएगा तो अब इसमें क्या होगा, आई भी डिजीज़ से बचा रहेगा और जे भी डिजीज़ से बचा रहेगा। अभी जब सिर्फ 2 इंडिविजुअल की है, आई ने पे किया है, जे ने सब्सिडाइज किया है, आई को वो वैक्सीन मिल गई, और जिसका फ़ायदा जो है वो दोनों को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें अगर सिर्फ 2 इंडिविजुअल होते हैं तो उसमें मार्केट में क्या हो सकता है, पैरेटो ऑप्टिमल एलोकेशन हो सकता है रिसोर्सेज का, ठीक है, क्योंकि 2 ही इंडिविजुअल है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होती है वो मैनी पीपल पर स्प्रेड होती है, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी में 2 ही लोग तो नहीं रहते, काफ़ी सारे इंडिविजुअल रहते। तो अगर वैक्सीन लेता है तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स पे पड़ेगा। काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स जो आई के कॉन्टैक्ट्स में रहेंगे वो भी डिजीज़ से बचे रहेंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि गिव राइज टू देयर कलेक्टिव गुड प्रॉपर्टी। कलेक्टिव गुड प्रॉपर्टी मीन्स होता है पब्लिक गुड्स। कलेक्टिव गुड्स को हम सिंपली क्या कहते हैं, पब्लिक गुड्स भी कहते हैं। और पब्लिक गुड्स के 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं, वो होता है नॉन राइवलरी और दूसरा है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। अब नॉन राइवलरी क्या होता है कि सपोज आई का वैक्सीनेशन हो गया, आई का वैक्सीनेशन होने से बाकी के जो इंडिविजुअल्स है वो भी उस डिजीज़ से बचे रहेंगे, ठीक है। लेकिन आई ने अगर वो वैक्सीन ले लिया है तो आई को जो उस वैक्सीन से फ़ायदा जो मिल रहा है वो उसको उसका पूरा फ़ायदा मिल रहा है, उसके फ़ायदे में उसको जो फ़ायदा मिल रहा है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन उससे दूसरों को भी फ़ायदा मिला, उसके उस डिसीजन से, उसके उस गुड कंजप्शन करने से उसका जो फ़ायदा है वो दूसरे इंडिविजुअल को भी मिलेगा। तो तब उसे हम कहते हैं नॉन राइवलरी। दूसरा है नॉन एक्सक्लूडेबल। अभी जब आई ने वैक्सीन ले लिया तो बाकी के जो इंडिविजुअल्स है वो उसका जो बाकी के इंडिविजुअल्स को भी उसका फ़ायदा मिलेगा। हम किसी को एक्सक्लूड नहीं हो सकता है, जो भी आई के कांटेक्ट में रहेंगे वो सबको उसका फ़ायदा मिलेगा, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल एक्सटर्नलिटी। अब साइकोलॉजिकल एक्सटर्नलिटी क्या होती है, जैसे externality refers to psychological externalities refers to an instance where most people would be distressed. Suppose कि अगर disease spread हो रहा है और काफ़ी सारे लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं या उन्हें जो भी डेली नीड के रिसोर्सेस नहीं मिल रहे और वो परेशान हो रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो ऐसे दूसरे जो लोग हैं उन लोगों को तकलीफ़ होंगी। तो इस वजह से जो है साइकोलॉजिकल एक्सटर्नलिटी भी आएंगी। उन्हें जो तकलीफ़ मिलेगी, जो भी सफरिंग उन्हें फेस करना पड़ेगा लोगों को देख के, वो जो एक्सटर्नलिटी रहेंगी उसे हम क्या कहेंगे, साइकोलॉजिकल एक्सटर्नलिटी। सो ये था एक्सटर्नलिटी इन हेल्थ, जिसमें हमने पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी देखे हेल्थ के 2 तरह के, एक डायरेक्ट और एक फिज़िकल एक्सटर्नलिटी देखी, और हमने दूसरी देखी साइकोलॉजिकल एक्सटर्नलिटी। थैंक यू।